हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर 6 की एक्सरसाइज का सेक्शन बी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन ए एमसीक्यू सॉल्व किए थे, सो इसमें हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। बात करें न्यूमेरिकल की, तो हमारे पास इस एक्सरसाइज के लास्ट में हर एक क्वेश्चन में एक दो दो न्यूमेरिकल है जो कि हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है या प्रॉब्लम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन है डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन उर्वा एंड आयशा स्टैंडिंग एट 50 मीटर्स अपार्ट। द मास ऑफ उर्वा इज 60 kg एंड दैट ऑफ आयशा इज 70 kg। अब हम देखें, हमें हमें जो फाइंड करना है वो करना है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी एफ हमें फाइंड करना है। और जो रेडियस दिया हुआ है बिटवीन देयर सेंटर्स वो दिया हुआ है 50 मीटर। और यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट में, सो नो नीड टू कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। और मास जो उर्वा का दिया हुआ है 60 kg और आयशा का दिया हुआ है 70 kg। तो पहले तो हम बनाएंगे इसकी डेटा। तो बात करेंगे डेटा की, तो हमारे पास आर है 50 मीटर। मास ऑफ उर्वा को मैंने M1 कहा है जो कि है 60 किलोग्राम, एंड मास ऑफ आयशा है M2 70 किलोग्राम। हमारे पास जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर। और फोर्स हमें फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास 6.67 ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की हमने। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम इन दोनों के। पहले 6 इंटू 7 42 होता है, जीरो ये दोनों मिल गए तो हमारे पास बन जाएगा 4200। और 50 का स्क्वायर हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 होता है। जीरो पे स्क्वायर है, दो बार जीरो लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4200 अपॉन 2500। ये आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी 1.121 इंटू 10⁻−10 न्यूटन आ जाएगी, जो कि इन दोनों के बीच में फोर्स है। सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास आता है वेट के टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 6 बी। क्वेश्चन है हमारे पास, वेट ऑफ रानी इज 450 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एट द सरफेस ऑफ अर्थ फाइंड हर मास। अब उसका मास हमें फाइंड करना है एंड वेट हमें गिवन है सरफेस ऑफ अर्थ है, यानी जी की वैल्यू हम ले सकते हैं 10। तो डेटा बनाते हैं पहले। वेट गिवन है, जी की वैल्यू ले ली हमने, और मास में फाइंड करना है। अब वेट का फॉर्मूला हमारे पास है W इज इक्वल टू mg। अब हमें m फाइंड करना है। तो अगर हम रीअरेंज करें या डायरेक्ट वैल्यू पुट करें हम पे हैं। पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 450 इज इक्वल टू 10 एंड टाइम्स मास। अब हमें ये कैलकुलेट करना है मास, तो ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो 450 अपॉन 100 हो जाएगा इक्वल टू m। तो मास आ जाएगा हमारे पास 45 kg। तो मास ऑफ रानी बन जाएगा 45 kg। वेट का एक और प्रॉब्लम है हमारे पास जो कि है वेट ऑफ नवेरा इज 700 न्यूटन। वेट गिवन है ऑन द अर्थ सरफेस। व्हाट विल बी नवेराज वेट एट द सरफेस ऑफ मून। अब सरफेस ऑफ मून पे नवेरा का वेट क्या होगा। अब हमें अर्थ के सरफेस पे वेट तो ये है, पर अर्थ के सरफेस पे मास उसका कितना है वो हमें नहीं पता। तो वो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। मून पे हमें अगर उसका वेट फाइंड करना है तो हमें मास रिक्वायर्ड होगा। तो पहले डेटा बनाते हैं। हमारे पास वेट गिवन है। ग्रेविटी एट मून हमें पता है 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और ग्रेविटी ऑन अर्थ होती है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे हमें जो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, वेट ऑन मून फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे मास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। W इज इक्वल टू mg हमारे पास फॉर्मूला होता है। कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ। फर्स्ट जी इक्वल टू 10। जी की वैल्यू हम 10 लेंगे, क्योंकि पहले हम फाइंड करेंगे मास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमें अब फार्मूला में अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। हमें फाइंड करना है मास। तो ये वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास 700 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 70 kg उसका मास आ जाएगा। अब हमें मास और वेट के बीच में जब कंपैरिजन कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि मास थ्रू आउट द यूनिवर्स हर जगह पे सेम रहता है बॉडी का। वेट डिफरेंट होता है, क्योंकि वेट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मून पे अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये है तो डेफिनेटली वेट बना चेंज। तो यहाँ पे मास हमारे पास 70 kg, इसी को यूज करके हम वेट ऑन द मून फाइंड करने। तो अ, हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा वेट एट मून इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑन मून।
तो हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑन मून हमारे पास बन जाएगा 112 न्यूटन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेट हैज मास 4 टाइम्स ऑफ अर्थ एंड रेडियस 2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। If the value of g is 10 meters per second square at the surface of Earth, calculate the acceleration due to gravity on the planet. Acceleration due to gravity का अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास वो होता है स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें जो डेटा दी हुई है वो किसी एक प्लेनेट पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है, जबकि उसका मास जो है वो मास ऑफ अर्थ के 4 टाइम्स है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ। और रेडियस उस प्लेनेट का है 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, जबकि जी की वैल्यू जो अर्थ पे है वो गिवन है और हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन दैट प्लेनेट। तो पहले बनाते हैं डेटा। थीटा में मास ये है हमारे पास, रेडियस ये है एंड जी ऑफ प्लैनेट में फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे है। अब हमें इसको इन टर्म्स ऑफ प्लैनेट के इक्वेशन के हिसाब से लिखें तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो बन जाएगी जी पी इजिकल टू जी एम पी अपन आर ई स्क्वायर। यहाँ पे आर ई को हम इंटरचेंज कर देंगे या आर पी स्क्वायर बन जाएगा ये। सब्सटीट्यूट वैल्यू करेंगे हम जो भी गिवन है हमें, उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूला बनेगा। अब जी की वैल्यू और ये सारी वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमें इस पूरे सॉल्यूशन का जो आंसर मिलेगा वो 9.83 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। तो उस प्लेनेट पे जो ग्रेविटी होगी वो होगी 9.83 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट से 13A, और क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट विच ऑर्बिट्स द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर्स। एल्टीट्यूड मीन्स हमें हाइट गिवन है अबव द अर्थ सरफेस से ऊपर जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट कर रहा है, वो जो 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस है। तो पहले हम बनाते हैं डेटा। डेटा में हमारे पास वी में फाइंड करना है, हाइट गिवन है। अब इसे हम अगर देखें तो हमारे पास जो रेडियस होता है मीटर में होता है, उसी के हिसाब से आर प्लस एच है, तो रेडियस हमारे पास मीटर में होता है, तो हम किलोमीटर को मीटर में ऐड नहीं कर सकते, तो हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले तो हमने वही किया है कि 400 को मल्टीप्लाई कर दिया है 1000 से, तो हमारे पास ये आ गया मीटर में हाइट। जी की वैल्यू हमें पता है और मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है हमें। हम स्पीड ऑफ सैटेलाइट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, स्मॉल v इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एम अपन आर प्लस एच। तो इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है हमें, एंड देन आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 7684.601 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगी उस सैटेलाइट की। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें, उसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है अभी भी किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।